तो अब हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट और कमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम ही क्या होता है। तो प्रोग्राम एक तरह से एक रोबोट है जिसका पास कोई हार्डवेयर नहीं है, जिसके पास कोई हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? रोबोट बोलता हूं मैं तो आपको क्या इमेजिन होता है कि एक आदमी जैसा ही कोई बना हुआ है मेटल या प्लास्टिक का, और उसके पास भी हाथ है, पैर है, मुंह है, ठीक है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, बट वो आदमी नहीं है। कुछ ऐसा इमेजिन करते हो आप रोबोट का मतलब? तो प्रोग्राम भी एक रोबोट ही है, बट उसके पास ना वो स्टील का या फिर प्लास्टिक का बॉडी नहीं है, लेकिन काम वो करता है। ठीक है, तो रोबोट का क्या काम है कि कोई भी काम जो पहले से उसको सिखाया गया है वो करे बिना किसी आदमी के हेल्प का। ठीक है, तो वो हो गया रोबोट। तो प्रोग्राम भी एक तरह से रोबोट है, और अगर आप रोबोट को जानते हो तो उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिससे वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आप इतना समझ लो कि प्रोग्राम आप क्यों लिखते हो, ताकि आप कुछ काम कर सको बिना अपने हेल्प के, मतलब बिना बार बार आप खुद किसी के हेल्प के, ह्यूमन के हेल्प के बिना कोई काम हो जाए, उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन उस प्रोग्राम को कोई ना कोई लिखेगा, सिखाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लो कि आपको अगर मैं कहूं कि सिंपल भाषा में कि भाई कोई किसी को कुछ सिखाओ, तो आप कैसे सिखाते हो? जैसे मान लो मैं कोई टास्क देना चाहता हूं इंग्लिश में, तो क्या कहूंगा कि अगर मैं चाहता हूं किसी बच्चे को ये सिखाना चाहता हूं कि जाओ और बाहर से सामान खरीद के लाओ, तो क्या बोलूंगा कि पहले तैयार हो। तो मैं उसको एक सेंटेंस दूंगा, गेट ड्रेस्ड। ठीक है, फिर उसको कहूंगा एटीएम जाओ, फिर उसको कहूंगा वहां से पैसे निकालो, फिर उसको कहूंगा कि आप क्या करो कि वहां बाहर से फूड जो भी आपको पसंद है वो खरीदो और घर वापस आओ। तो हमने एक बच्चे को कैसे सिखाया? एक एक सेंटेंस दिया। ठीक है, आप भी देखते होगे आप बच्चे को कैसे सिखाते हो, कोई एक काम, कोई एक टास्क को परफॉर्म करना कैसे सिखाते हो? स्टार्टिंग से एक एक सेंटेंस बताते हो कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। तो उसी तरीके से समझ लो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम भी एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, बट वो सीखने के लिए रेडी है। तो आप उसको एक एक स्टेटमेंट देते हो। स्टेटमेंट का मतलब हुआ एक एक सेंटेंस देते हो। अब जैसे देखो, मैं प्रोग्राम दिखाता हूं, अभी आप इस चीज को देखो कि इंग्लिश में कैसे हम लोग टास्क देते हैं किसी को, या किसी को कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी उसी तरीके से है। पहले हमने क्या किया, बताया कि ए नाम का एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है ये मैं आगे आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल आप इतना जानो कि हमने एक सेंटेंस दिया, फिर हमने कहा ए 2 है, ए का मतलब 2 है, और फिर हमने कहा कि ए में जो भी है उसको अलर्ट कराओ, पॉपअप कराओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख रहे होगे कि ये बिल्कुल इंग्लिश जैसा ही है। हमने लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन यहां पे भी दिया था और यहां पे भी दिया। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे हम सेंटेंस को फुल स्टॉप से, जो डॉट होता है उससे बंद करते हैं, और यहां पे हम किसी सेंटेंस को एक सेमीकोलन से बंद करते हैं। तो देखो अब नीचे यहां देखो मैंने क्या लिखा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, एक लिस्ट है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो उसको हम लोग उसी चीज को, जो एक लाइन ये लिखा हुआ ना वेर ए, ये हुआ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो सेंटेंस। ठीक है, और उसको प्रोग्राम में हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या तो इंस्ट्रक्शन बोलोगे आप प्रोग्रामिंग के भाषा में, या फिर स्टेटमेंट। अब देखो, एक प्रोग्राम का स्टेटमेंट इंग्लिश के सेंटेंस जैसा ही होता है। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने वो आपको बताने के लिए लिखा है। अब देखो, अब दूसरी चीज, जैसे यहां पे बच्चा एक एक काम करके खत्म करता है, पहले तैयार होगा उसके बाद एटीएम जाएगा, जरूरी तो है नहीं कि दोनों एक काम साथ में कर सके। तो उसी तरीके से प्रोग्राम होता है, पहले ये वाला लाइन चलेगा, ये लाइन कंप्लीट होगा तो दूसरे लाइन पे आएगा, ये लाइन कंप्लीट होगा तो तीसरे लाइन पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में जब भी आप कोई भी चीज खत्म करते हो तो कैसे करते हो, डॉट से। अब उसी तरीके से अगर प्रोग्राम को खत्म करना है तो आप क्या करोगे, सेमी कॉलन से खत्म करोगे। अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये HTML बनाया था और 2 JS का फाइल बनाया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये first.js है, इसको हटा देता हूं और इसको यहां से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल एक ही JS फाइल रखते हैं, स्क्रिप्ट, और यहां पे भी हम लोग first.js हटा देते हैं जो हमने लिंक किया था, और सिर्फ script.js रखते हैं। अब देखो, इस script.js में हम लोग भी उसी तरीके से लिखेंगे जो अभी मैंने फिलहाल आपको बताया था। क्या लिखने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट। तो मैंने लिखा वेर ए और सेमीकोलन बंद कर दिया, ये हो गया एक स्टेटमेंट, या फिर आप कह सकते हो एक इंस्ट्रक्शन। फिर सेकेंड लाइन पे हम लोग लिखते हैं a = 5। ठीक है, फिर सेमीकोलन से बंद किया, क्योंकि एक स्टेटमेंट किससे बंद होता है, सेमीकोलन से। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे अलर्ट, और यहां पे हम लोग देंगे ए,
मतलब ए में जो भी वैल्यू है उसको अलर्ट कराओ, मतलब पॉपअप कराओ। अब देखो, अब अगर मैं इस index.html को रन करूंगा तो क्या होगा, ये स्क्रिप्ट रन होगा। ये स्क्रिप्ट क्यों रन होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट यहां पे देखो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो देखो हमारे पास ये JS ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है एक index.html। तो अब मैं क्या करूंगा कि उस index.html को जैसे ही रन करूंगा, यहां पे आ गया पॉपअप 5, आ गया 5। ओके करता हूं, फिर से रन करता हूं, फिर आ गया 5। तो क्यों आया 5, क्योंकि हमने यहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि ए को अलर्ट कराओ। ए में क्या रखा, 5, ठीक है। तो देखो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये भी इंस्ट्रक्शन होता है, एक एक लाइन वो उसने पढ़ा है, पहले वेर ए पढ़ा, फिर ए इक्वल टू 5 किया, फिर अलर्ट इक्वल टू इतना किया। अब देखो हम लोग इसको जब सेमी कॉलन से बंद कर देते हैं तो इंग्लिश की तरह ही एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं ना इंग्लिश में भी, उसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको भी अभी सेव कर दूं तो भी वो सेम काम करेगा। देखो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ओके करके फिर से रिफ्रेश करूंगा, फिर से सेम काम किया। मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल ये इंग्लिश की तरह होता है। देखो जब हम कोई भी फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद अगला सेंटेंस वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश बहुत आसान होता है पढ़ना, पर प्रोग्राम आसान नहीं होता है। तो हम जब भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, तो हमारा दो मकसद होता है, एक जो हम करना चाहते हैं वो हो जाए, और दूसरा कि हम जब बाद में उसको खुद से पढ़ने जाएं तो हमें ये ना लगे कि भाई साहब क्या लिख दिया मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये एलियन जैसा लग रहा है कुछ। ऐसा नहीं, हम खुद को अपने आप को आसान करने के लिए अपने काम को, हम इसको ये भी ध्यान रखते हैं प्रोग्राम लिखते वक्त कि हमें बाद में आसान हो। तो हम क्या करते हैं कि हर स्टेटमेंट को एक एक अलग अलग लाइन देते हैं, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से हम लोग लाइन देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और है कि हम लोग अगर चाहें, देखो एक सेंटेंस क्या होता है, एक बार में एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक स्टेटमेंट एक बार में एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग चाहें तो एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं। A=5 को हम लोग ऐसे भी अगर लिख देंगे तो भी ये काम करेगा। अगर मैं यहां पे अभी आकर रिफ्रेश करता हूं तो भी कोई एरर नहीं आया, 5 आया है हमारे पास, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। बट हमें लिखना क्या होता है, एक स्टेटमेंट को एक लाइन में ट्राई करेंगे लिखने का। अगर वो लाइन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम दूसरे लाइन में ब्रेक कर सकते हैं, और जहां पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे वो हमारा एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये चीजें कंप्यूटर पढ़ता है, ठीक है, बट इसमें एक कमेंट होता है, एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं जिसको कमेंट बोलते हैं। वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, वो अपने लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहां पे कुछ लिखना चाहता हूं कि हाँ ये पॉपअप करेगा। देखो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो क्या होता है, एक बंदा उस पर काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो मैं मान लो मैंने 100 लाइन लिख दिया कुछ भी चीजें। अब उस 100 लाइन को अगला बंदा भी उस पे काम कर रहा है तो उसको भी तो समझना है। तो उसको प्रोग्राम में ना लिख के हम लोग इंग्लिश में समझाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कमेंट। और ये जरूरत इसलिए भी होता है क्योंकि हो सकता है कि आप 1 साल के बाद अपने ही कोड को चेंज करने के लिए आओ, तो आपको फिर से पूरा कोड 1000 का लाइन या 10,000 लाइन पढ़ना ना पड़े, आप इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ के समझ सको। इसलिए हम लोग करते हैं कमेंट। अब कमेंट करते कैसे हैं ये देखो। तो यहां पे हम लोग सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं कि दिस विल पॉप अप 5, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। ये एक क्या हो गया, इंग्लिश का एक सेंटेंस हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करूं और यहां पर रन करने जाऊं ना तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पॉपअप नहीं आ रहा, और अगर मैं कंसोल खोल के देखूंगा तो ये कह रहा है कि एरर है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे ये इंग्लिश का सेंटेंस था, ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है, लेकिन ये इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसको वो नहीं पहचानता जावास्क्रिप्ट, तो उसने कहा एरर है। अब इसको एरर से बचाने के लिए आपको करना पड़ता है इसको कमेंट। तो कमेंट कैसे करते हैं, आपको 2 स्लैश लगा देना होता है आगे। जैसे ही देखो 2 स्लैश लगाया, आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया ये। तो ग्रीन होने का मतलब ये है कि ये एक कमेंट है, ठीक है। अलग अलग एडिटर में अलग कलर आ सकता है, तो कलर पे ध्यान मत देना, बस इतना जानना जहां पे 2 स्लैश रहेगा वो एक कमेंट है। अब देखो, अब यहां पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो 5 पॉपअप आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि जावास्क्रिप्ट यहां पे आया, इसको रन किया, यहां पे आया, इसको रन किया, यहां पे आया तो देखा डबल स्लैश है, तो समझ गया वो जो ब्राउजर है हमारा गूगल क्रोम, वो समझ गया कि ये मेरे लिए नहीं है, ये ह्यूमन के लिए है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ो। तो वो आगे बढ़ा और यहां पे अपना काम कर लिया। ठीक है, अब देखो जब आदमी आता है तो वो आदमी क्या करेगा ना कि कोई भी इसको नहीं पढ़ेगा। मान लो आपने ये कोड अपने दोस्त को दिया, तो वो अगर जावास्क्रिप्ट जानता है तो वो इसको नहीं पढ़ेगा, वो यहां पे आएगा और इसको पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका मतलब है कमेंट, मतलब कुछ आदमी को बताया गया है, तो इसको पढ़ेगा। तो यहां लिखा रहेगा दिस विल पॉपअप 5। वो एक बार में समझ गया कि ये प्रोग्राम क्यों लिखा गया था, 5 पॉपअप कराने के लिए, या फिर अगला स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है, 5 पॉपअप करा रहा है। तो देखो कितना आसान हुआ एक आदमी के लिए भी। मान लो आप 1 साल के बाद खुद आते हो इस पे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आप पहला काम क्या करोगे, यहां से यहां एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे, आप देखोगे कमेंट क्या क्या किया हुआ है, तो आप कमेंट देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोग्राम मैंने बनाया क्यों था। अब देखो, अब 2 तरीका होता है। एक ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखना है कुछ भी, मान लो आपको ऐसे लिखना था दिस विल पॉप अप, तो अब देखो ये ग्रीन नहीं रहा, तो ये हो गया मल्टीपल लाइन। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्लैश डालो और वहां पे स्टार डाल दो, और फिर जहां पे एंड करना है वहां पे पहले स्टार डालो और उसके बाद स्लैश डाल दो। तो अब ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये था मल्टी लाइन कमेंट और वो है सिंगल लाइन कमेंट। डबल स्लैश वाला जो है ये जो है ये है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये है सिंगल लाइन कमेंट और ये है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो देखो 2 तरीके से आप कमेंट करते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्यों करते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूं। 2 काम के लिए करते हैं। एक, आप ग्रुप में काम कर रहे हो या खुद अकेले काम कर रहे हो, तो ये बताने के लिए कि ये अगला काम क्या होने वाला है या ये प्रोग्राम टोटल में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए खुद को या दूसरों को। इससे क्या होता है कि हेल्प मिलता है बिना प्रोग्राम को समझे हुए ये समझने में कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक है, तो कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और एक कमेंट अगर आपके प्रोग्राम में है ना, 100 लाइन के प्रोग्राम में अगर 10 कमेंट है ना, तो लोग देखते के साथ बता देगा कि ये कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर है। और जब हम नए नए प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम सोचते हैं कमेंट नहीं करेंगे, बस लिख दो, 10-20 लाइन का कमेंट कोड लिख दो, और अगर वो रन हो गया तो हम कोडर हो गए। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है आपको कि कमेंट वगैरह ना ये सब प्रोफेशनल चीज है और आगे आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर आप प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग करते हो तो। ठीक है, अब देखो दूसरा काम ये होता है कमेंट का कि मान लो मेरा कुछ एरर आ रहा है, या मान लो मैं चाहता हूं कि इसको रन ना करूं, इस लाइन को रन नहीं करना है, लेकिन इस लाइन को डिलीट भी नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं कि इसको रखते हैं, अभी बाद में इसको ओपन करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कमेंट कर देंगे। अब देखो मैं डबल स्लैश दे देता हूं, तो ये हो गया कमेंट। अब इसको ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहां पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन वो जो पॉपअप हो रहा था वो नहीं आया ना 5, क्यों, क्योंकि ये कमेंट हो गया। अब मान लो मैं फिर से चाहता हूं कि इसको काम करे, तो मैं यहां पे डबल स्लैश हटा देता हूं और उसके बाद फिर गूगल क्रोम पे जाके रिफ्रेश करता हूं, देखो 5 पॉपअप हो गया। तो कमेंट का 2 काम है। एक, जब आप डिबग कर रहे हो, जब आप कुछ एरर ढूंढ रहे हो, तो अपने जो कोड लिखा है उसको एक एक लाइन को बंद करके देखना कि कौन से लाइन में एरर था या नहीं था। या आप चाहते हो कि ये लाइन फिलहाल के लिए हटाना है बट मैं बाद में यूज करूंगा, तो आप इसको क्या करते हो, कमेंट कर देते हो। तो 2 काम है, एक तो अपने आप को इंस्ट्रक्शन या किसी और को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या फिर दूसरा कोई किसी लाइन को आप हटाना नहीं चाहते बट चाहते हो कि ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट ना करे, तो आप उसको कमेंट कर देते हो। तो ये था स्टेटमेंट और कमेंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।